हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे प्रपोजिशंस। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है फंक्शनली कंप्लीट सेट ऑफ अ कनेक्टिव्स। हमने पढ़ा था प्रपोजिशंस में कि कनेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। जो दो स्टेटमेंट्स है, दो प्रपोजिशंस है, उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं, जैसे एंड, और, नॉट, इफ एंड ओनली इफ, वो सब। तो उसमें से अपन देखते हैं कि फंक्शनली कंप्लीट सेट ऑफ अ कनेक्टिव्स क्या होता है। सो फंक्शनली कंप्लीट सेट कौन सा होता है? वो सेट कंप्लीट अ सेट ऑफ ऑपरेटर्स फ्रॉम विच वी कैन बिल्ड ऑल पॉसिबल बूलियन एक्सप्रेशंस। कि वो सेट जिनका यूज करके अपन जितने भी पॉसिबल बूलियन एक्सप्रेशंस है वो क्रिएट कर सके, तो वो होता है फंक्शनली कंप्लीट सेट। ठीक है। सो इफ अ सेट इज फंक्शनली कंप्लीट देन वी डू नॉट नीड एनी अदर कनेक्टिव्स। कि अगर कोई सेट फंक्शनली कंप्लीट है तो अपने को दूसरे किसी अदर कनेक्टिव्स की नीड नहीं है, उसी का यूज करके अपन जितने भी पॉसिबल क्या बोलते हैं जो बूलियन एक्सप्रेशंस है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो वी कैन एक्सप्रेस एवरीथिंग यूजिंग ओनली दोस कनेक्टिव्स। अब फंक्शनली कंप्लीट सेट कौन कौन से होते हैं? जैसे फर्स्ट वन इज एंड और नॉट। ये तीनों क्या है? तीनों एक साथ फंक्शनली कंप्लीट सेट है, क्योंकि इनसे वी कैन एक्सप्रेस एवरीथिंग। जैसे सेकंड वन इज नॉर और नैंड। जैसे नॉर भी और नैंड भी, ये दोनों अलग अलग भी कैन जनरेट एंड और नॉट। जैसे नॉर क्या क्या जनरेट कर सकता है? नैंड और सॉरी नॉट और नैंड क्या क्या जनरेट कर सकता है? नॉट और एंड। तो ये भी एक फंक्शनली कंप्लीट सेट है, क्योंकि नॉर का यूज करके अपन दो चीज क्रिएट कर पा रहे हैं, नॉट और। ठीक है। सो वैसे फिर नेक्स्ट वन इज और नॉट। इन दोनों का यूज करके भी अपन क्या बोलते हैं कंप्लीट सेट क्रिएट कर सकते हैं। काय का यूज करके? डी मॉर्गन्स गिव एंड। ठीक है। एंड और नॉट का यूज करके डी मॉर्गन्स गिव और। तो ये हो गया अपने पास फंक्शनली कंप्लीट सेट। अब नेक्स्ट भी टॉपिक है वो है नॉर्मल फॉर्म्स। क्या है? नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मल फॉर्म्स क्या होता है? A normal form means a standard fixed format of writing a propositions, logic expressions। कि हमने पढ़ा कि propositions वगैरह हैं, तो इनको राइट करने का एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड फॉर्मेट, तो वो होता है नॉर्मल फॉर्म। कि ये उस फॉर्मेट में है या नहीं है, तो वो है तो वो नॉर्मल फॉर्म को फॉलो कर रहा है, और नहीं है तो नॉट फॉलो नहीं कर रहा। सो देर आर टू मेन नॉर्मल फॉर्म्स। अपने पास कौन कौन सी नॉर्मल फॉर्म्स है? दो नॉर्मल फॉर्म्स होती है, एक तो CNF, एक DNF। CNF की फुल फॉर्म है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। क्या? कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। और DNF की है डिसजंक्शन या डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। जैसे फर्स्ट वन इज कंजक्टिव। ये क्या बताती है? एन एक्सप्रेशन इज इन CNF इफ इट इज एंड ऑफ ओर्स। एंड ऑफ ओर्स क्या बता रहा है? कि ये जो अपने पास अलग अलग क्लॉज है, क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज n, तो इनके अंदर तो कुछ भी एंड की वैल्यू, सॉरी इनके अंदर एंड ऑफ ओर्स, कि इनके अंदर हम कोई भी वैल्यू और रख सकते हैं। ठीक है। और ये सब कैसे कनेक्ट है? सब एंड से। सो एंड ऑफ ओर्स की एंड काय का है? अलग अलग ओर्स का एंड। ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। और ईच क्लोज इज एन और ऑफ लिटरल्स। की हर क्लोज में क्या होगा? और होगा। जैसे ये हमने ये एक क्लोज है, इसके अंदर क्या है? और है। ये दूसरा क्लोज है, इसके अंदर भी क्या है? और है। और ये दोनों कहां से कनेक्टेड है? एंड से। तो इसके लिए अपन इसको बोलेंगे क्या? एंड ऑफ ओर्स। और ये क्या बताता है? कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। अब सेकंड वन इसके अपोजिट वो है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ये क्या बताता है? एन एक्सप्रेशन इज इन DNF इफ इट इज इन और ऑफ एंड्स। क्या है? और ऑफ एंड्स की एंड्स है अलग अलग, और उनको अपन और से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर हो गया क्लोज 1, फिर और क्लोज 2, फिर और ये जो क्लोज है इसमें ये क्या होगा? ईच टर्म इज इन एंड ऑफ लिटरल्स। की ये एंड होंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल कि ये क्या है अपने पास? ये एक क्लोज है, इसमें वैल्यू क्या है? एंड। ये दूसरा क्लोज है, इसमें वैल्यू क्या है? एंड। और ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? और से। तो इसको अपन बोलेंगे और ऑफ एंड्स। ठीक है। तो ये होगा डिसजंक्टिव। सो एक तो होता है CNF, एक होता है DNF। ये दोनों हमने पढ़ लिया। अब अपन देखते हैं यूज ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स के। अपन नॉर्मल फॉर्म पढ़ क्यों रहे हैं? इनका यूज कहाँ है? सो हेल्प इन ऑटोमेटेड रीजनिंग। कहाँ काम आते हैं नॉर्मल फॉर्म्स? ऑटोमेटेड रीजनिंग में। यूज्ड इन लॉजिक सर्किट्स में। कहाँ काम आते हैं? लॉजिक सर्किट्स में। इंपॉर्टेंट इन सेट सॉल्वर्स एंड हेल्प इन प्रूफ्स। तो ये हमने देखा कि नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म एंड यूज ऑफ नॉर्मल फॉर्म। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो है प्रूफ इन प्रोपोजिशनल कैलकस। क्या है? प्रूफ्स। सो प्रूफ होता क्या है? प्रूफ का मीन्स क्या है? सो प्रूफ मीन्स यू आर गिवन सम स्टेटमेंट कॉल्ड परमिसेस। कि हमने अपने को कोई स्टेटमेंट मिला है जिसको अपन क्या बोलते हैं? परमिसेस। ठीक है। एंड यू मस्ट शो दैट अनदर स्टेटमेंट। और आपको दूसरा स्टेटमेंट भी मिलता है जिसको अपन बोलते हैं कंक्लूजन। ठीक है। और वो ट्रू है। सो इफ यू यूज रूल्स ऑफ लॉजिक टू गेट द कंक्लूजन। और अब अपन क्या बोलते हैं? रूल्स का यूज करके फाइंड करेंगे कि हाँ ये चीज ट्रू है या फॉल्स है, जो कंक्लूजन आ रहा है वो सही है या नहीं है। सो ये होते हैं कुछ प्रूफ्स। ठीक है। जैसे अपने पास बेसिक 4 प्रूफ्स है। एक तो होता है MP, MT, DS और सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। इनको अपन वन बाय वन देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। जैसे फर्स्ट वन इज मॉड्यूस पांस, जिसको अपन बोलते हैं MP। ठीक है। ये क्या बताता है? देखो कि इफ P इज ट्रू, कि कोई P है उसकी वैल्यू क्या है? ट्रू है। एंड P बिलोंग्स टू Q। P किसको बिलोंग कर रहा है? Q से। और ये चीज भी क्या है? ट्रू है।
P भी ट्रू है और P बिलोंग्स टू Q भी ट्रू है, देन Q मस्ट बी ट्रू, तो Q भी ट्रू होगा। तो ये चीज बताता है मॉड्यूस पॉन्स, ठीक है, MP। जैसे एग्जांपल है कि इट इज रेनिंग, ये क्या है, P हो गया कि हाँ या बारिश हो रही है। एंड इफ इट रेन्स द रोड गेट्स वेट, तो P बिलोंग्स टू Q है कि बारिश होगी तभी रोड गीली होगी। सो देन वी कैन से दैट रोड गेट्स वेट, कि अगर ये चीज ट्रू होगी कि रेन हो रही है तो बारिश सड़कें गीली होगी ही, सो देन Q मस्ट बी ट्रू। तो ये चीज फर्स्ट अपना बताता है प्रूफ इन प्रोपोजिशनल कैलकुलस, ठीक है। अब सेकंड वन है वो क्या है, मॉड्यूस टॉलेंस, जिसको अपन बोलते हैं एमटी। ये क्या बताता है, इफ P बिलोंग्स टू Q एंड Q इज फॉल्स, कि P Q बिलोंग कर रहा है, Q क्या है, फॉल्स है, देन P इज फॉल्स, तो P भी क्या होगा, फॉल्स होगा। जैसे एग्जांपल से इजीली समझ में आएगा कि इफ बल्ब वर्क्स लाइट विल टर्न ऑन, कि अगर बल्ब वर्क करता है तो लाइट जल जाती है, ठीक है। अब लाइट इज नॉट ऑन, तो ये क्या होगा, नॉट ऑफ क्यू, देन बल्ब डज नॉट वर्क। तो ये चीज हो गई ना कि अगर ये हमने क्या बोलते हैं, इनमें से एक चीज को हमने क्या बोलते हैं नोट कर दिया, तो सेकंड वन ऑटोमेटिकली नोट हो जाएगी कि अगर लाइट ही काम नहीं करेगी तो बल्ब कैसे जलेगा। तो ये चीज अपने को बताता है मॉड्यूस टॉलेंस, ठीक है। तो ये दो लॉ हो गए अपने पास, या दो प्रूफ्स हो गए किसके, प्रोपोजिशनल कैलकुलस के। दो प्रूफ्स पढ़ लिए हमने, एमटी एंड एमडी। अब अपन एमपी एंड एमटी, सेकंड थर्ड वन इज वो है डिसजंक्शन। कौन सा है, डिसजंक्शन। सो इसका क्या बोलता है, इफ पी और क्यू है एंड पी इज फॉल्स है, देन क्यू मस्ट बी ट्रू, कि पी क्यू दो है अपने पास, दोनों के बीच में क्या है, और जो पी की वैल्यू क्या है वो फॉल्स है, तो क्यू क्या होगा, ट्रू होगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे आइदर अंकित और नवीन डिड होमवर्क, कि या तो अंकित या नवीन दोनों में से कोई तो होमवर्क करेगा ही। इफ अंकित डिड नॉट डू, अगर अंकित ने नहीं किया तो नवीन तो करेगा ही, क्योंकि हमने लिखा ही है कि आइदर या तो नवीन या अंकित दोनों में से एक तो होमवर्क करेगा ही। सो अगर एक ने नहीं किया तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली किसने तो किया ही है, तो ये होता है डिसजंक्शन सिलोजिज्म, ठीक है। लास्ट वन इज वो है सिंप्लीफिकेशन। लास्ट प्रूफ कौन सा है प्रोपोजिशनल कैलकुलस का, वो है सिंप्लीफिकेशन। ये क्या बताता है, इफ P एंड Q के बीच में हमने क्या लगा रखा है, एंड लगा रखा है, एंड यू कैन राइट P और Q, तो अपन ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि P एंड Q है तो अपन को P अलग से और फिर और लगा के Q, इन दोनों को अलग अलग भी अपन लिख सकते हैं। जैसे फ्रॉम आयुष स्टडीज एंड वर्क्स, आयुष का क्या काम करता है कि पढ़ता भी है एंड वर्क भी करता है, ठीक है। तो अपन इससे ये भी तो लिख सकते हैं कि आयुष स्टडीज, ये भी चीज लिख सकते हैं अपन, ये से भी लिख सकते हैं आयुष वर्क्स। तो ये चीज कि अगर दो चीज एंड में है तो अपन इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ अपने प्रूफ्स इन प्रोपोजिशनल कैलकुलस, नॉर्मल फॉर्म एंड फंक्शनली कंप्लीट सेट यहीं कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।